आज के बदलते दौर में बच्चों की मेंटल हेल्थ उनके भविष्य की चिंता और नैतिक मूल्यों पर शायद ही कोई ध्यान दे रहा है, लेकिन देश और प्रदेश की तरक्की के लिए इस संवेदनशील मुद्दे पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य को लेकर जीडी गोयनका संस्थान ने एक अनोखी पहल शुरू की है। यह पहल बच्चों के पेरेंट्स और शिक्षकों के लिए है। जीडी गोयनका पेरेंट्स और शिक्षकों के लिए आजकल वर्कशॉप्स कर रहा है। इन वर्कशॉप्स में बच्चों की मेंटल हेल्थ और नैतिक विकास पर जोर दिया जा रहा है। कार्यक्रम में पेरेंट्स को बच्चों से कनेक्ट करने और उनके व्यवहार को समझने के तरीके समझाए जा रहे हैं। इसी पहल के तहत धर्मशाला कॉलेज के ऑडिटोरियम में बड़ा कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में कई पेरेंट्स और शिक्षकों की भावनाएं जुड़ गई। उनकी आंखों में झलकते आंसू इस कार्यक्रम की गहराई को बयां करते हैं। जीडी गोयनका स्कूल की यह पहल समाज के बेहतर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज का सेशन एक्चुअली सब एज ग्रुप्स के लिए था। 5 साल के बच्चे से लेकर 16-17 साल के बच्चे के पेरेंट्स के लिए खास करके। एक्चुअली पता है कि हमको ये जमाना बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, हमेशा ही चेंज होता रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के कारण जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी के कारण हमारे बच्चों के अंदर बहुत खूबियां आ रही हैं, बहुत कुछ वो सीख रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या पेरेंट्स और बच्चों के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। उनको पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वो एकदम सही है और वो कुछ बच्चों को बोलने जाते हैं, लेकिन बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत कुछ सीखा हुआ है, और बच्चों को ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को कुछ आता जाता नहीं है। तो ये गैप को कैसे हम कम करें, दोनों को बताना बहुत जरूरी है। तो मैं एक्चुअली सैटरडे को गया था स्कूल यहीं पे जीडी गोयनका, बहुत ही बड़ा स्कूल है, बहुत ही प्यारा स्कूल है, बहुत सही लोगों ने चलाया हुआ इसको। तो बच्चों के साथ मैंने डिस्कशन की, तब मुझे ऐसा लगा कि इनके पेरेंट्स के साथ भी डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। तब मैंने प्रपोज किया ये आइडिया, और सर ने भी बोला कि हमको मतलब पेरेंट्स के साथ बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये गैप फिल नहीं होता तब तक वो हमेशा मामला अटका ही रहेगा। और गैप फिल करने के लिए मैंने आज पेरेंट्स को समझाया कि कैसे आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को अपने बच्चों पर मत डालो। आप ये मत सोचो कि आपको ही सब आता है, आप ये मत सोचो कि आपके बच्चों को कुछ नहीं आता जाता, आप ये मत सोचो कि आपने लाइफ देखी हुई है। आप बच्चों के साथ एक स्ट्रेंथ, एक बॉन्ड बनाओ, एक रियल कनेक्शन। और रियल कनेक्शन का मतलब सिर्फ लाड प्यार करना नहीं होता। रियल कनेक्शन होता है पहले खुद को समझना, फिर अपने बच्चे को समझना। जब जो कनेक्शन आना शुरू हो जाता है ना, तब आपको इस चीज से आप परे होने शुरू हो जाते हो कि लाइफ में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, मेरा बच्चा ठीक से बनेगा नहीं, आगे कुछ कर पाएगा या नहीं। तब आप इस चीज पे ध्यान देने लगते हो कि अब मेरा बच्चा कैसे खुश है, अब मेरे बच्चे को उसके अंदर का विकास कैसे हो रहा है, अब मेरे बच्चे के अंदर डेवलपमेंट कैसे हो रही है, अब मेरा बच्चा प्रोग्रेसिव कैसे हो रहा है, और कनेक्शन कैसे बना। तो उसके इर्द गिर्द ही मैंने सारा सेशन, दोनों सेशन रखे थे। पहला सेशन था 5 से 10 साल के बच्चों के पेरेंट्स का, और उसके बाद टीनेजर्स के पेरेंट्स का। ये जो इवेंट हम लोगों ने करवाया है, ये पेरेंट्स और स्कूल और स्टूडेंट्स इनकी आपस की कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने के लिए करवाया गया, सेल्फ अवेयरनेस जनरेट करने के लिए करवाया गया। आजकल के जो डिजिटल एज है, इसमें हम लोग डिजिटली तो बहुत कनेक्टेड हैं, बट पर्सनली दैट कनेक्शन इज़ समवेयर मिसिंग। तो ये आपस में जो कनेक्टिविटी है, फिर से उसको इस्टेब्लिश करने के लिए अपनी ड्यूटीज़, अपने आप के लिए सेल्फ अवेयर होने के लिए ये सेशन था, ताकि सब कॉन्शियस डूइंग या कॉन्शियसली वर्किंग के ज़रिए अपने बच्चों को अच्छे से मोटिवेट कर पाएँ। हम ये जाने कि मोह मीन्स अटैचमेंट और असल में जो लव है, प्यार, इसमें क्या डिफरेंस है। हम अपने बच्चों को अच्छे से उनकी ब्रिंगिंग अप कर पाएँ, ये मोटिव था इसके।